फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बुद्धि ट्री में। दोस्तों, आज हम कक्षा 12 का मार्वल असाइनमेंट का पेपर नंबर 1 देखने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत में मैं आप लोगों से कहूँगा कि इस तरह का मटेरियल आपको अन्य किसी चैनल पर नहीं मिलने वाला है, तो इसलिए इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को इसके बारे में अवश्य बताइए, क्योंकि हिंदी माध्यम की इस प्रकार की एकमात्र चैनल है। ओके, तो हम शुरुआत करें सेक्शन ए से। थियरी, क्वेश्चन सब कुछ लेके आया हूँ और सब विषय के वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। पहला प्रश्न है, चल राशि के मूल्य में होने वाले दीर्घकालीन परिवर्तनों की तुलना के लिए कौन सी विधि उपयोगी है? तो अचल आधार की विधि। अगला है, लास्पेयर के सूचकांक की रचना में कौन से उपयोग को लिया जाता है? आधार वर्ष का उपभोग। बराबर। लास्पेयर का सूत्र क्या है? सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0। इसमें हम Q0 ले रहे हैं, तो क्वांटिटी कौन सी आई? आधार वर्ष की क्वांटिटी। बराबर। सहसंबंध के संदर्भ में जिस आरेख में युग बिंदु XY प्रदर्शित किए गए हों उस आरेख को क्या कहते हैं? विकीर्ण आकृति अथवा प्रकीर्ण आकृति। विकीर्ण आकृति में सभी बिंदु एक ही रेखा पर आए हो तो आर का मान क्या होगा? तो या तो +1 होगा या तो -1, यानी संपूर्ण, अगर +1 हो तो संपूर्ण धन सहसंबंध और -1 हो तो संपूर्ण ऋण सहसंबंध। बराबर। सहसंबंधांक आर का विस्तार क्या होता है? तो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू +1। बराबर। ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू +1। निम्नलिखित में से कौन से दो चल के बीच का फलनात्मक संबंधित प्रदर्शित करता है? नियत संबंध। नियत संबंध की श्रेष्ठ अन्वयोजित रेखा किस विधि से प्राप्त की जाती है? तो न्यूनतम वर्गों की जो पद्धति होती है, इससे हमको श्रेष्ठ अन्वयोजित रेखा मिलती है। मौसमी कमी वृद्धि के लिए के कारण सामयिक श्रेणी में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं? तो नियमित परिवर्तन होते हैं, क्योंकि मौसम जो हर साल बदलता है और वो इसलिए उसको नियमित बोलते हैं। हड़ताल से किसी एक कंपनी के उत्पादन में हुई कमी कौन सी कमी है? तो यह है यादृच्छिक। निदर्श अवकाश यू के विशिष्ट उपगण फाई को कौन सी घटना कहते हैं? असंभव घटना। बराबर। घटना ए और ए डैश के लिए पी ए इंटरसेक्शन ए डैश का मूल्य क्या होगा? 0। ए इंटरसेक्शन ए डैश यानी उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए इसके बीच में क्या आएगा? ये 0। और अगर ऐसा बोला पी ए यूनियन ए डैश तो ये होगा 1। निम्न से कौन सा चल यह असतत चल का उदाहरण है? विद्यार्थी का जन्म वर्ष। आप लोग पेपर ले लेना दोस्तों। नीचे में से कौन सा चल यह सतत चल का उदाहरण होगा? दिन के दरमियान का महत्तम तापमान, यह सतत चल का उदाहरण है। निम्नलिखित में से म्यू माध्य और डेल्टा प्रमाण विचलन वाले प्रमाण चल x का संभावना घटत्व का फलन, यह सूत्र है f(x) 1/डेल्टा √2 पाई e की पावर -1/2 x माइनस म्यू अपॉन डेल्टा का होल स्क्वायर। अगला है, एक प्रमाणित चल x जिसका माध्य म्यू और प्रमाप विचलन डेल्टा है, तो उसके लिए प्रमाणित चल z निम्न में से कौन सा होगा? तो z = x माइनस म्यू अपॉन डेल्टा। ये सूत्र है, याद ही होगा आपको। प्रमाणित चल का संभावना घटत का फलन निम्न में से कौन सा है? तो ये रहा दोस्तों, 1/डेल्टा √2 पाई e की पावर -1/2 z²। 3 का 0.3 सामीप्य का मान कितना होगा? तो इसको इस तरह से लिखते हैं, 3 का मान तो x - 3 विच इज लेस देन 0.3, -2 का 0.2 का सामीप्य का अंतराल। बराबर, तो ये हमने लिख दिया है। फलन f(x) का विकलित सूत्र कौन सा है? ये विकलित सूत्र याद रखने का, लिमिट s टेंड्स टू 0 f(x + h माइनस f(x) अपॉन h। y बराबर ax की पावर n, जहां a चलनांक है तो dy अपॉन dx का पावर क्या मान होगा? तो देखिए a dy अपॉन dx a x की घात n। तो क्या होता है दोस्तों, a तो इसमें कांस्टेंट है, अचल है, तो a तो आगे आ जाएगा और जो घात होती है वो n आगे आ जाएगा और उसकी घात n-1। ये हमारा आंसर है।
सेक्शन बी है भाव सापेक्ष अर्थात क्या। दोस्तों इस बार थियरी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, इसलिए मैं थियरी के भी वीडियो डाले, आपको देखने चाहिए। भाव सापेक्ष अर्थात क्या, किसी एक वस्तु का वर्तमान समय का भाव और आधार वर्ष का भाव का जो गुणोत्तर, गुणोत्तर यानी अनुपात, इसे हम कहते हैं भाव सापेक्ष। सहसंबंध की व्याख्या दीजिए। तो दो संबंधित यादृच्छिक चल की कीमत में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष कारणों से एक साथ कमी अथवा वृद्धि हो तो दो चलों के बीच सहसंबंध है, ऐसा कहा जाएगा। अगला सहसंबंधांक की व्याख्या दीजिए। तो दो यादृच्छिक चल x और y के रेखिक संबंध की घनिष्ठता के मापन को सहसंबंधांक कहते हैं। रेखिक नियत संबंध की व्याख्या दीजिए। तो दो सहसंबंधित चलों के बीच गणितिक या विधेयात्मक सुरेख संबंध जिसके द्वारा निरपेक्ष चल की कोई दी गई कीमत के लिए अनुरूप सापेक्ष चल की कीमत का अनुमान करना, उसे रेखिक नियत संबंध कहते हैं। बराबर, यह व्याख्या आप लोग लिखोगे तब जाके आएगी। सामयिक श्रेणी अर्थात क्या, नियत समय में लिया जाने वाले अवलोकनों का समूह, उसे हम कहते हैं सामयिक श्रेणी। यादृच्छिक प्रयोग के दो उदाहरण लिखिए। तो जैसे संतुलित पासा वाला प्रयोग, उत्पादित इकाई में कमी युक्त इकाई, ये वो जो प्रयोग है, एकम यानी इकाई, बराबर, ये दो प्रयोग है, ये यादृच्छिक प्रयोग है। यादृच्छिक यानी जो हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। असतत यादृच्छिक चल की व्याख्या दीजिए। तो जिस यादृच्छिक चल x वास्तविक संख्याओं के गुण r में अथवा उस गुण के गुण में गिना जा सके, उतनी कीमत को धारण कर सके, तो उस यादृच्छिक चल x को असतत यादृच्छिक चल कहते हैं। देखो, प्रमाणित चल के घनत्व के विधेय में होने वाले अचलांकों का मूल्य बताइए। तो अचलांक देखिए, क्या था हमारा सूत्र था, f(x = 1/(डेल्टा √2π e⁻² x - μ/डेल्टा का होल स्क्वायर, ये हमारा सूत्र था। तो इसमें जो ये पाई क्या है हमारा 3.1416, ई की वैल्यू होती है 2.7183। ये दोनों लिख लेना 2-3 बार दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है। विपरीत अंतराल की व्याख्या दीजिए। यदि a belongs to r, b belongs to r, a is less than b, यह a और b को नहीं सम्मिलित करती, परंतु a और b के बीच तमाम वास्तविक संख्याओं का गुण यह विपरीत अंतराल है। विपरीत अंतराल यानी जैसे ये मान लो 5 से मैंने लिया 10, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 5 और 10 नहीं आएगा, उनके बीच की सभी संख्याएं आ जाएगी। इसको बोलते हैं विपरीत अंतराल। और इस तरह से जो लिखा जाता है इसको बोलते हैं संवृत अंतराल। इसमें क्या होता है दोस्तों, समृद्ध अंतराल में ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, बीच की संख्याएं भी आ जाएगी। विकलन की व्याख्या दीजिए। विधेय की विकलित ज्ञात करने की वाली प्रक्रिया को विकलन कहते हैं। अब प्रश्न आ रहे हैं हमारे दोस्तों, देख थियरी आ रही बहुत सारी, इसलिए थियरी को बहुत इज्जत देना। सूचकांक के लक्षण बताइए। तो सूचकांक एक सापेक्ष माप होने से वह इकाई से मुक्त होता है। अलग अलग इकाई वाली चल राशि के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को सूचकांक द्वारा तुलना किया जा सकता है। अतः सूचकांक एक क्या है, तुलनात्मक माप है। सूचकांक प्रतिशतता परिवर्तन प्रदर्शित करता एक सापेक्ष माप है। सूचकांक एक विशिष्ट औसत है और वह औसत के सभी लक्षणों को धारण करता है। ये इसके लक्षण है। थियरी लिखनी पड़ेगी, बार बार मैं एक ही चीज रिपीट कर रहा हूं। क्रमांक सहसंबंध की आवश्यकता कब पड़ती है, तो जब अवलोकनों के n जोड़े संख्यात्मक चल के हों, तब सामान्य रूप से एक चल के सबसे बड़े अवलोकन को क्रम 1 तथा उसके छोटी परंतु शेष अवलोकनों से बड़े ऐसे अवलोकन को क्रम 2, इस प्रकार समग्र अवलोकनों को क्रम दिए जाते हैं। क्रमांक सहसंबंध का आपको याद होगा, सबसे बड़ी जो वैल्यू होती है उसको 1, उससे छोटी जो वैल्यू उसको 2 और उससे छोटी है 3। इस तरह से हम क्रम देते हैं। इस प्रकार दूसरे चलों को मूल्यों को भी क्रम दिया जाता है। तत्पश्चात इन क्रमों से क्रमांक सहसंबंध की प्राप्ति की जाती है। हम दो संख्यात्मक चलों के बीच के संबंध को ज्ञात करने हेतु क्रमांक सहसंबंध ज्ञात करते हैं। नियत संबंध रेखा y डैश 23.2 - 1/2x के अनुवायोजन के
अवलोकन 6-17 का उपयोग हुआ है, तो x बराबर 6 के लिए y की अनुमानित त्रुटि ज्ञात कीजिए। देखिए, तो ये x की वैल्यू है, ये y की है, इतना तो आपको सेंस होगा। तो ये जो हमारी है, यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू रख दो। तो क्या था हमारा वो, ये हमारा अनुआयोजित रेखा थी। x के प्लेस पर मैं लिखूंगा 6, तो जगह 7.2, तो कितना आया 16 इज इक्वल टू y माइनस वाई डैश या y कैप बोलो। तो देखिए y हमारा 16 आया, y कैप कितना है, ये रहा 17। तो y हमारा 17, y कैप आया 16, कितना डिफरेंस आया 1। ओके, एक सामायिक श्रेणी के चल y के लिए नीचे में से रेखिक समीकरण का अनुआयोजन करो। n बराबर 4, सिग्मा y 270, सिग्मा y t 734, n 4 है बराबर। तो n 4 यानी क्या करेंगे हम, सिग्मा t बराबर 1 + 2 + 3 + 4, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 10 बराबर। तो t बार बराबर होगा सिग्मा t अपॉन n, यानी 10/4 2.5 बराबर। और y बराबर होता है सिग्मा y अपॉन n, सिग्मा y है हमारा 270, देखिए ये रहा, और n है हमारा 4, तो यह 67.5। b निकालेगा, ये फॉर्मूला याद रखना, n सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी इंटू सिग्मा वाई अपॉन n सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। इसमें वैल्यू रखिए, n की जगह 4, सिग्मा टी वाई हमारा 734, सिग्मा टी हमारा 10 है गुणे 270, तो हमको मिलेगा, देखो 734 गुणे 4 2936, 270 गुणे 10 2700, 30 चौक 120, 10 का वर्ग 100। अब 2936 में से 2700 घटाएंगे, 236/20, तो यह आया 11.8। फिर उसके बाद निकालते हैं a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी टी बार, ये सूत्र है। तो वाई बार हमारा 67.5, b हमारा 11.8 आया, और t बार 2.5 है, देखिए ये रहा t बार हमारा 2.5। तो यह है 38। झुकाव रेखा का सूत्र होगा y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी टी, ए हमारा 38, b था हमारा 11.8 इंटू टी बराबर। अगला प्रश्न है, संभावना की आंकड़ा शास्त्रीय व्याख्या की मर्यादा बताइए। तो इसकी दो मुख्य मर्यादाएं हैं। संभावना को सांख्यिकी परिभाषा में n टेंड्स टू इनफाइनाइट, अर्थात n का मूल्य अनंत को अनुलक्षित करे तब ही संभावना का मान मिलेगा, परंतु व्यवहार में n का मूल्य अनंत नहीं लिया जा सकता। संभावना की व्याख्या हमारी n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लेकिन हमारा जो नॉर्मल लाइफ है जिसमें हम जीते उसमें इनफाइनाइट चीज तो कोई होती नहीं है बराबर। इस परिभाषा से प्राप्त किसी भी घटना की संभावना का मान अनुमानित मूल्य है। इस परिभाषा की सहायता से संभावना सही मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये इसकी दो मुख्य मर्यादाएं। अगला देखिए, चल x का संभावना वितरण नीचे अनुसार है। x का मूल्य 2, 3, 4, 5, 2 की वैल्यू 0.2, 3 की 0.3, 4 की 4c और 5c। तो c का मान ज्ञात करो। तो देखो, संभावना वितरण के नियमानुसार ऐसा लिख देंगे हम लोग, सिग्मा पी एक्स आई इज इक्वल टू 1, यानी ये चारों मूल्यों का बिल कितना होगा 1, 0.2 और 0.3 0.5, 4c और 1c कितना हो जाएगा 5c। 0.5 को देखिए, 0.5 प्लस 5c इज इक्वल टू 1, तो 5c होगा हमारा 1 माइनस 0.5, यानी 5c होगा हमारा 0.5, यानी c होगा हमारा 0.5/5, इसमें भाग देंगे तो आएगा 0.1 बराबर। देखिए, लिमिट x की घात 5 माइनस 32 x माइनस 2 की कीमत ज्ञात करो। तो ये सूत्र याद रखना है बराबर। तो क्या किया मैंने, 32 को
2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 लिख सकता हूँ, यानी उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की घात 5। देखिए x की घात 5, 2 की घात 5, x माइनस 2। अब D2 ये इसके जैसा हो गया। तो इसमें जो 5 है हमारा n है, क्या है हमारा फॉर्मूला n a की घात n माइनस 1। तो n है हमारा 5, a है हमारा 2, उसकी घात n माइनस 1 यानी 5 माइनस 1। तो 5 गुणे 2 की घात 4, 2 की घात 4 यानी 16, तो 16 पंचे 80, ये हमारा आंसर। बराबर। अगला है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 2 हो तो कोष्टक की रीत से साबित करो कि x टेंस टू 2 और y टेंस टू 5 ज्ञात करो। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 6 अपॉन एक्स माइनस 2, तो क्या किया मैंने, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, तो dy अपॉन डी एक्स हमको मिलेगा 2 अपॉन एक्स। देखो dy अपॉन डी एक्स यानी कि d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, तो एक्स स्क्वायर का विकलन हो जाएगा 2x, x का हो जाएगा 1। बराबर। अब इसमें 2 रखो, 2 रखो यानी जहां पर x है वहां पर 2, तो 2 दूनी 4 प्लस 1 5। अब y बराबर 5 रखो, तो क्या हो जाएगा 2 पंचे 10 और 1 11। ओके, ऐसे सवालों को 2 बार करिए, थोड़ा हटके हैं दोस्तों। ओके, अगला है उत्पादन खर्च का विदेश सी को न्यूनतम बनाने की शर्तें बताइए। तो आमदनी फलन का x के सापेक्ष में विकलित करने से सीमांत आमदनी ज्ञात की जा सकती है। इस प्रकार मांग x हो तब जो सीमांत आमदनी है तो वो क्या होता है, सीमांत आमदनी बराबर dr अपॉन dx। वस्तु को x इकाइयों का उत्पादन करने से हुए खर्च को c द्वारा दिखाते, c यानी कॉस्ट। तो c को x के फलन के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है, जिससे विदेश सी के उत्पादन खर्च को न्यूनतम बनाया जा सकता है। अब हम देख रहे हैं सेक्शन डी। किसी एक कंपनी के शेयर के जनवरी 2014 के आधार पर विविध महीनों का औसत बंद मूल्य विषयक सूचकांक निम्नानुसार है। इस सूचना से आधारित पारंपरिक आधार विधि से सूचकांक हमको ज्ञात करना है। तो देखिए इसके तो आगे कोई दूसरी वैल्यू नहीं है, तो ये तो 100 क्या, ये हमारा डेटा दिया था, ये जनवरी का सूचकांक 100, फरवरी का 104। तो अचल आधार को पारंपरिक में बदलना तो क्या होता है, चालू वर्ष का निर्देशांक बटे पिछले वर्ष का निर्देशांक गुणे 100, तो ये आया 104। फिर यहाँ पे चालू वर्ष का निर्देशांक कितना है 105, पिछले वर्ष का कितना है 104 गुणे 100, ये इतना आ गया। फिर चालू वर्ष का कितना है 108, पिछले वर्ष का कितना है 105 गुणे 100। बराबर, इस तरह से हम निकाल लेते हैं। अगला है अचल आधार की रीति और पारंपरिक आधार की रीति में अंतर स्पष्ट करो। तो देखिए अचल आधार का सूचकांक की बात करूं तो इस विधि में आधार वर्ष अचल होने से भिन्न भिन्न समय के चल मूल्यों में होने वाले सापेक्ष परिवर्तनों की गणना में तुलना में एक सूत्रता रहती है, जबकि जो पारंपरिक वाला है इस विधि में गत वर्ष के साथ तुलना होने से ग्राहकों की रुचि व चयन के अनुसार नई वस्तुओं का समावेश किया जा सकता है। ये दो देखिए अचल आधार का जो रीति है, चल के मूल्यों में होने वाले दीर्घकालीन परिवर्तनों की तुलना के लिए उपयोगी है, जबकि शॉर्ट टाइम का हमको तुलना करनी तो ये है। यह विधि का उपयोग होने से आर्थिक व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में यह विधि लाभदायक है। ये अचल आधार की विधि समझने में गणना में सरल है, दीर्घ का, और जबकि ये जो पारंपरिक है दीर्घकालीन तुलना के लिए उपयोगी नहीं है। अचल आधार की रीति जो है चल मूल्य में होने वाले अल्पकाल के परिवर्तनों की तुलना के लिए अनुकूल नहीं है। और देखिए पारंपरिक इस विधि से ज्ञात किए गए सूचकांक की गणना में एक सूत्रता नहीं रहती है। बहुत दूर के भूतकाल का वर्ष आधार वर्ष के रूप में लिया जाए तो तुलना योग्य रूप से ज्ञात नहीं होती। यदि किसी एकाध वर्ष के लिए सूचना उपलब्ध ना हो तो हम जो पारंपरिक आधार का जो पद्धति है उसका उपयोग नहीं कर पाते, ये उसकी प्रॉब्लम है। दो चर वर्षा और फसल की पैदावार y, इनकी सूचना हमको मिलती है। n बराबर 10, x बार 20, y बार 150, sx 30, sy 40, सिग्मा xy 1,89,000। सहसंबंधांक ज्ञात करना है।
तो इसमें जो डेटा है हमने लिख दिया, हम इसमें यह सूत्र आएगा सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। सूत्र 2-3 बार लिख लेना दोस्तों। सिग्मा एक्स वाई हमारा 1,89,000, एन है हमारा 10, एक्स बार 120, वाई बार 150, बटे में एन 10, एस एक्स 30 और ये 40। तो हम छेले हमको आंसर मिलेगा 0.75। अगला देखो बी वाई एक्स बराबर 0.8, यू तथा वी के लिए बी यू वी का मान ज्ञात करो। यू बराबर एक्स माइनस 5, वाई बराबर वाई माइनस 90। तो देखो पहली कंडीशन थी u बराबर एक्स माइनस 105, वी बराबर वाई माइनस 90। तो उद्गम बिंदु से परिवर्तन से जो सहसंबंधांक है उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बी यू वी और बी वाई एक्स की वैल्यू समान होगी, यानी 0.8 ही रहेगा। अब इसमें क्या किया, दूसरे में हमने 1400 घटा करके 100 से भाग दिया, इस तरह की कंडीशन है। तो ये हमारा इस तरह से फॉर्मूला बनता है। तो इस कंडीशन में भी बी वाई एक्स बराबर होता है बी यू वी अपॉन सी वाई अपॉन सी एक्स। तो देखिए सी वाई हमारा 50 बटे में 100, तो 50 दूनी 100, और ये 2 कहाँ आ जाएगा 0.8 के गुणे में। देखिए 0.8 बी यू वी 1/2, 2 इसके गुणे में जाएगा तो बी यू वी बराबर हो जाएगा 1/10/6, 8 दूनी 16। अब देखिए यहां हमने 10 का गुणा किया है, ऐसा हमने दर्शाया, यहां पे हमने कोई चेंज नहीं किया है। तो 1/cx बराबर 10, यानी cx बराबर 1/10 बराबर। फिर हमारा सूत्र क्या है, बी वाई एक्स इज इक्वल टू बी यू वी सी वाई अपॉन सी एक्स। तो 0.8, y तो हमारा 1 था क्योंकि y में तो हमने कोई परिवर्तन किया ही नहीं था। cx 1/10, तो 10 पलट के ऊपर आ जाएगा, फिर 10 और इसके बट्टे में आ जाएगा, तो 0.08। 44 नंबर का सवाल है, एक द्विचर सूचना के परिणाम निम्नलिखित हैं। अवलोकनों की संख्या यानी n बराबर है 88, माध्य यानी x बार है हमारा 100, y बार है 150। माध्य से प्राप्त किए गए विचलनों के वर्गों का योग, यानी ये सिग्मा x माइनस एक्स बार है, ये सिग्मा y माइनस वाई बार है। माध्य से प्राप्त विचलनों के गुणनफल का योग, यानी x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। ये हुआ इसका लैंग्वेज समझना है आपको। सारा डेटा निकाल दिया। अब देखिए बी वाई एक्स का हमारा ये सूत्र आएगा, बी वाई एक्स सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो देखिए ये हमारा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार 115, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ये 130, यहां से लिया हमने 0.88। ए का सूत्र है वाई बार माइनस बी एक्स बार, वाई बार हमारा 100 है, बी हमारा 0.88, एक्स बार भी हमारा 100 है। देखिए तो 100 माइनस 88 कितना आया 12। और हमारी झुकाव रेखा और हमारी जो रेखा होती है नियत संबंध रेखा वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो ये आया 12, बी आया 0.88 एक्स। ओके, टिप्पणी लिखिए, दीर्घकालीन घटक सामयिक श्रेणी के चल में अत्यंत लंबे समय के अंतराल में देखे जाने वाले चयन को दीर्घकालीन घटक या झुकाव कहते हैं। दीर्घकालीन यानी लंबे समय का। सामान्य सामयिक श्रेणी के चल में समय के साथ सतत वृद्धि या कमी दिखाई देती है। इस परिस्थिति का जन्म झुकाव के कारण होता है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपये का घटता मूल्य, मोबाइल का बढ़ता उपयोग, देश की जनसंख्या वृद्धि, मृत्यु दर में होने वाली कमी। ये दीर्घकालीन घटक है। जनसंख्या वृद्धि जो है धीरे धीरे बढ़ती है, उसका इफेक्ट काफ़ी समय बाद आता है। मृत्यु दर धीरे धीरे कम होती है बराबर। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारी औसत उम्र थी भारत देश की 36 वर्ष, आज हम 38 सॉरी आज 63 वर्ष के लगभग है बराबर। यानी ये जो इतना टाइम लेने में हमको 70 वर्ष का समय लगा, तो ये दीर्घकालीन घटक कहलाएगा। झुकाव में लंबे समय की कमी वृद्धि का अध्ययन किया जाने के कारण सामयिक श्रेणी के बीच अंतराल के
अल्प समय की कमी वृद्धि को ध्यान में नहीं लिया जाता है। यहां श्रेणी के मूल्य के में सामान्य होने वाले परिवर्तनों को ध्यान में दिया जाता है। सामान्यतः ऐसे परिवर्तनों का कारण उस समाज में बदलती रूढ़ियां, लोगों की रुचि में हुए परिवर्तन, उद्योग धंधे में बदलती टेक्नोलॉजी, ये सब के ऊपर आधारित रहती है। 10 व्यक्तियों के समूह में 6 व्यक्तियों के पास पासपोर्ट है। इस समूह में से 3 व्यक्तियों को यादृच्छिक रूप से चुना जाए तो पहली कंडीशन तीनों के पास पासपोर्ट हो, 2 व्यक्तियों के पासपोर्ट हो, उसकी संभावना निकालनी है। तो सबसे पहले एन निकालेंगे। 10 में से 3 व्यक्ति कितने प्रकार से चुन सकते हैं? तो 10C3 हुआ। तो 10C3 मतलब क्या हुआ? 10, 9, 8, 3 स्टेप पीछे ले जाओ और ये 3 को लास्ट तक ले जाएंगे। 3, 2, 1, 3 3 का 9, 2 चौक 8, ये आया 120। ये हमारा एन आ गया। अब क्या बोला है? तीनों व्यक्ति के पास पासपोर्ट हो। तो पासपोर्ट वाले व्यक्ति हमारे पास 6 हैं, तो यानी 6C3 हुआ। तो 6C3 यानी 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3 दूनी 6, यानी क्या आया ये? 20। P ऑफ A इज इक्वल टू M अपॉन N, 20/120 बराबर। तो 20/120, 20 से कम 20, 20 से 120, 1/6 लिखो अथवा भाग दोगे तो आएगा 0.17। अब क्या है? 2 व्यक्तियों के पास पासपोर्ट हो, हमको 3 व्यक्ति लेने, इसको दिमाग में रखिए। 2 व्यक्ति के पास पासपोर्ट ना हो, यानी देखो 2 के पास पासपोर्ट ना, देखो पासपोर्ट बिना के 4 है, यानी यहां से 2 आए और 1 व्यक्ति पासपोर्ट वाले में से आया, यानी 6C1 इस तरह से। तो 4C2 6 और 6C1 यानी 6, तो 6 36। P ऑफ A M अपॉन N 36/120 बराबर। 12 3 36, 12 धाम 120, 3/10 यानी 0.3। ये हमारा आंसर। क्रूड ऑयल के मूल्य में वृद्धि होने के पश्चात पेट्रोल के भाव बढ़े, ऐसा 80% मामलों में होता है। डीजल के भाव बढ़े, ऐसा 77% मामलों में होता है। दोनों का भाव बढ़े, ऐसा 68% मामलों में। तो पेट्रोल का भाव बढ़े, इसको घटना ये ले लिया, तो ये 80%, यानी 80% का मतलब हुआ 80/100, ये हुआ 4/5। डीजल के भाव बढ़े, उसको घटना बी लिया है, वो 77% है, तो 77% यानी 77/100। दोनों का भाव बढ़े, दोनों शब्द आया, दोनों का मतलब हुआ इंटरसेक्शन, ऐसा कितना हो रहा है? 68%, यानी 68/100। पेट्रोल का भाव बढ़े इस शर्त पर, इस शब्द को ध्यान दीजिए, शर्त पर। शर्त शब्द आवे तो ये होता है शर्ती संभावना। तो इसमें शर्त क्या? हमारा पेट्रोल का भाव बढ़े, तो पेट्रोल का भाव बढ़े यानी घटना ए, तो बी अपॉन ए हुआ। तो ये सूत्र है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी अपॉन ए होना चाहिए। यहां मिस्टेक है दोस्तों, बराबर। तो पी इंटरसेक्शन भी 17/25 और पी ऑफ ए हमारा 4/5। देखिए दोनों का इंटरसेक्शन और ये वाली घटना यहां नीचे आती है, पी ऑफ ए। तो इसको देखिए, पी इंटरसेक्शन भी हमारा था 68/100, पी ऑफ ए था हमारा 80/100, 100 से 100 काट दो, 68/80 बराबर। 4 से भाग दिया तो 4 एकम 4, 4 7 28, 4 से भाग दिया 20, ऐसे हम कर सकते हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुसार आने वाले सप्ताह के दिन शुक्रवार शनिवार के दिन वर्षा होने की संभावना 0.8, 0.7, 0.6। तो इन तीनों में से कम एक दिन बारिश हो, उसकी संभावना ज्ञात करो। तो देखो 0.8, 0.7, 0.6 और कम से कम एक दिन, यानी ये नियम आएगा पी ऑफ ए, पी ऑफ बी, पी ऑफ सी माइनस पी इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी, पी ए इंटरसेक्शन जी, पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इन तीनों की वैल्यू निकली है। पी ए इंटरसेक्शन बी यानी ये हो जाएगा 8 7 56 या 0.56। पी बी इंटरसेक्शन सी यानी 7 6 42, 0.42। पी ए इंटरसेक्शन सी यानी ए और सी का गुणा, तो 8 6 48।
और ये तीनों का निकालना तो तीनों का गुणा कर देंगे, 0.8 गुणे 0.7 गुणे 0.6, 0.336, घटाने पे हमको इतना मिल जाएगा। ये मैंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया है, दिमाग में रख लेना आप लोग। एक पासे को दो बार यादृच्छिक रूप से उठाने पर दोनों पासों पर मिलने वाले समान अंक के जोड़ की संभावना वितरण का करो तथा उस जोड़ की अपेक्षित कीमत हमको ज्ञात करनी है। तो दो पासों को उछालोगे ऐसे 36 परिणाम मिलेगा। तो देखो इस तरह से कोष्टक बनाने का हमको वितरण निकालना है। तो पासे पर के अंकों का योग पी ऑफ एक्स और एक्स आई माइनस एक्स आई इंटू पी एक्स आई। देखिए तो पासे पे के अंकों का योग 2 आए, ऐसी एकमात्र घटना ये रही, 1 और 1 2, तो ये हुआ 1/36, n बराबर 36 है। 3 आए, ऐसी घटना देखो 1 2 2 ही घटना है, तो ये हुआ 2/36। पासे पर के अंकों का 4 आवे, ये घटना है देखो 1 2 3, ऐसे 3 गए। इस तरह से हमने लिख लिया। फिर आगे क्या करेंगे, एक्स आई इंटू पी एक्स आई, यानी इसका गुणा 2/36, इसका गुणा 3 दूनी 6/36, 4 तिया 12/36 बराबर। अब क्या निकाले, माध्य होता है सिग्मा एक्स आई इंटू पी एक्स आई। तो देखिए तो क्या करेंगे, यानी ये और ये का गुणा हमने जो दिखाया था वो सिग्मा एक्स एक्स आई इंटू पी एक्स आई, ये जो गुणा हमने दर्शा दिया। तो कितना मिल रहा है, 1974/36। संभावना वितरण का मान्य होगा 1974/36 बराबर। एक बॉक्स में 4 लाल 2 सफेद गेंद रखी, इनमें से 2 गेंद हमको सिलेक्ट करनी पूर्ति रहित विधि से। तो गेंद में मिलने सफेद रंग की गेंद का संभावना वितरण निकालना है। तो माना कि x यह गेंद की संख्या को 2 गेंदों में सफेद रंग की संख्या को दर्शाता है। x यह 0 1 2 के मूल्य में धारण कर सकता है। देखिए सफेद गेंद 2 है, तो एक 0 गेंद का सिलेक्शन हो सकता है, 1 का हो सकता है, 2 का सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि हम क्या है 2 गेंद सिलेक्ट करनी है। 0 यानी दोनों गेंद लाल हो, 1 यानी 1 लाल और 1 सफेद हो, और 2 का मतलब हुआ दोनों सफेद हो। इस चीज को दिमाग में रखना। तो देखो पी एक्स बराबर 0 यानी 0 सफेद गेंद, 0 सफेद गेंद यानी दोनों लाल गेंद बराबर। तो क्या हो जाएगा 4c2 अपॉन 6c2, ये हुआ 6/15। x बराबर 1 यानी 1 गेंद सफेद और 1 लाल हो बराबर। तो 2c1 4c1 अपॉन 6c2, 2c1 यानी 2, 4c1 यानी 4, 62 यानी हुआ 15। तो क्या हुआ 8/15। x बराबर 2, x बराबर 2 यानी दोनों गेंद सफेद हो, यानी 2c2 यानी 1, n बराबर 1 होता है। तो 2c2 बराबर 1, इसको दिमाग में रख लेना। इस प्रकार यादृच्छिक चल x का संभावना वितरण हमको ये मिलेगा। 0 तो 6/15, 1 के लिए 8/15, 2 के लिए 1/15। ओके, देखिए a और डेल्टा छिद्रित सामीप्य की व्याख्या लिखिए। सामीप्य माना कि a बिलोंग्स टू r है, तो समावेश करने वाले विपरीत अंतराल को a को सामीप्य कहते हैं। a को सामीप्य समावेश करने वाले a डेल्टा सामीप्य, यदि a बिलोंग्स टू r और यह और ऋण संख्या हो, यानी माइनस ना हो ऐसी संख्या हो, तो विपरीत अंतराल a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा को a का सामीप्य कहते हैं। x बिलोंग टू a का अर्थ, यदि किसी x के मूल्य को घटाते या बढ़ाते किसी एक निश्चित संख्या a के अत्यंत समीप लाया जाए तो यह x को अनुलक्षित है, ऐसा कहेंगे। यानी x टेंड्स टू a, यानी x की वैल्यू a नहीं है, a के आसपास है, माइनस भी और पॉजिटिव में भी उसके आसपास है, ये हुआ मतलब। x टेंड्स टू 0 का अर्थ, यदि किसी चल x का धन मूल्य घटाते या x के मूल्य को, ये तो मैं बता चुका हूं। ओके, सेक्शन ही।
प्रामाण्य वितरण के गुणधर्म बताइए। तो इसके गुणधर्म में यह वितरण सतत यादृच्छिक चल का संभावना वितरण है। म्यू और डेल्टा स्क्वायर इसके प्राचल है, जिसे वितरण का माध्य और विचरण कहते हैं। यह म्यू से सापेक्ष सममित है और इसकी विषमता शून्य होती है। इस वितरण हेतु माध्य, माध्यिका, भूइष्ठक का मूल्य समान होता है, यानी मध्यक, मध्यस्थ, बहुलक तीनों समान होते हैं। इसमें याद रखिएगा। इस वितरण में चतुर्थक मध्यिका से समान अंतर पर होते हैं, यानी Q3 - 1 m, यानी तृतीय चतुर्थक और ये प्रथम चतुर्थक, ये डिस्टेंस समान होता है। और m बराबर होता है Q3 + Q1/2। ये कक्षा 11 में आप लोगों ने सीखा होगा। इस वितरण का संभावना वक्र संपूर्ण घंटाकार बेल शेप्ड होता है। प्रामाण्य वक्र के दोनों सिरों को लंबा करने पर x अक्ष समीप जाते हैं, परंतु x अक्ष को स्पर्श नहीं करते। इस वितरण के अंतिम चतुर्थकों का मूल्य याद रखिए। Q1 होता है म्यू माइनस 0.675 डेल्टा और Q3 बराबर होता है म्यू प्लस 0.675 डेल्टा। बराबर। अगला प्रश्न है, एक प्रमाण वितरण का मध्य के 50 विचरण है 9, तो चल x की कीमत 50 और 53 के बीच होने की संभावना ज्ञात करो और चल x की कीमत 47 और 53 के बीच होने की संभावना ज्ञात करो। बराबर। तो देखिए पहली कंडीशन है 50 और 53 के बीच में। तो देखो क्या सूत्र होता है, Z1 = x1 माइनस म्यू अपॉन डेल्टा। तो x1 हमारा है 50, म्यू हमारा कितना है 50, डेल्टा कितना है हमारा 3। बराबर। 50 यहाँ 50 आएगा, फिर यहाँ Z2 बराबर x2 माइनस म्यू अपॉन डेल्टा, तो हमारा 53 माइनस 50 यानी 3/3, यानी क्या आया 1। बराबर। और Z की वैल्यू 0 से और 1 के बीच में दिखानी हमको, तो हमारा इस तरह का आलेख बनेगा 0 से लेके 1। बराबर। तो 1 का हम 0 में देखेंगे तो हमको मिलेगा 34, 0.3413। अब हमको 47 और 53, तो ये हमारा हुआ x1, ये हुआ x2। x1 बराबर 47, x2 बराबर 53। तो Z1 = x1 माइनस म्यू अपॉन डेल्टा। तो x1 हमारा 47, म्यू हमारा 50, डेल्टा हमारा 3 माइनस 3/3। और ये हो जाएगा हमारा x2 माइनस म्यू अपॉन डेल्टा। x2 हमारा 53, म्यू हमारा 50/3, 3/3, यानी क्या आया 1, -1 और +1 > बराबर। तो यानी हमको -1 है तो हमको लेफ्ट हैंड साइड में दर्शाना है, +1 है तो राइट हैंड साइड में। तो पहले हम ये क्षेत्रफल लेंगे 0 से 1 के बीच का अंतराल, फिर लेंगे 0 से लेके +1 के बीच का अंतराल। तो 1 की वैल्यू 34, 0.3413, 0.3413। बराबर। देखिए x की घात 2017 + 1, x की घात 2018 + 1। सूत्र मैंने आपको बताया था, लिमिट x टेंड्स टू a, x की घात n माइनस x n की घात a की घात n अपॉन x माइनस a बराबर होता है n a की घात n माइनस 1। तो देखिए मेरे को यहाँ पे माइनस लाना पड़ेगा, तो मैं -1 की घात 2017 लिख सकता हूँ। तो देखिए ये विषम संख्या है, तो ये इसकी वैल्यू आएगी -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, यानी मैंने नियम का भंग नहीं किया है। फिर इसके बटे में x माइनस a लाने के लिए मैंने x माइनस 1 लिख दिया। बराबर। इसी तरह 2018 यानी x की घात 2018 माइनस 1 की घात 2018। बराबर। और x माइनस -1। बराबर। फिर हमारा जो सूत्र है उसमें वैल्यू हम रख देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक वस्तु की मांग का विधेय है 30 - x² / 10, तो महत्तम आमदनी के लिए मांग और कीमत ज्ञात करो। एक वस्तु की आमदनी में x मांग है, p उसकी प्राइस है। मांग का विधेय हमको दिया है, आमदनी का विधेय r = x × p। तो x × p, x × p यानी 30 - x² / 10। x को अंदर मल्टीप्लाई करें 30x - x² / 10। dr/dx
यानी देखिए 30 माइनस 3x², तो 30 तो हमारा हो जाएगा 0 क्योंकि अचल पद, ये हो जाएगा 3 दूनी 6x बराबर हम लेंगे 0। 30 माइनस 3x² अपॉन 10 बराबर 0। ये हमने विकलन नहीं निकाला, देखिए बताओ dr अपॉन dx यानी 30x का विकलन 30 और ये 2 आगे आ जाएगा। ये मिस्टेक है फ्रेंड्स, इसमें ये सब में मिस्टेक है, सॉरी। इसको मैं आप नेक्स्ट पेपर में बताऊंगा। सेक्शन एफ, नीचे दिए गए वर्ष 2015 में उद्योग उत्पादन मात्रा और भार के संबंधी सूचना दी है, उत्पाद का सूचकांक ज्ञात करो। तो देखिए हमको भार दिया है, तो भार दिया है तो हमको भार वाला सूत्र आएगा सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। I बराबर होता है P1 अपॉन P0 इंटू 100, ये याद रखिए। तो 2013 पुराना वर्ष है तो इसकी प्राइस P0, ये नया वर्ष है तो इसकी प्राइस P1, बराबर ख्याल आ गया होगा आपको। अब P1 अपॉन P0 यानी क्या हुआ 15/10 गुणे 100, क्या हुआ 150। P1 अपॉन P0 है 25/20 गुणे 100, 20 पंचे 100, तो 25 पंचे 125। इस तरह से मैंने किया। IW यानी I और W का गुणा 150 गुणे 4 600, 125 गुणे 6 750, 30 गुणे 83.33 यानी 2499.9, इस तरह से निकाला। ये हमारा सूत्र है सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। फिर हमको पूछा है कितना परिवर्तन आया, वो अर्थघटन करना है। देखिए तो अर्थघटन करना है तो 100 को माइनस कर देते, क्योंकि पुराना जो निर्देश सूचकांक के 100 लेते तो क्या हुआ 0.10% या 1% की वृद्धि हुई। ओके, ब्लैंक दी। दोस्तों ये जो नेक्स्ट जो बाकी के सम रह रहे मैं छोड़ दे रहा हूं, आपको धीरे धीरे पोच करके आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा। ओके, और पूरा पेपर सॉल्व किएगा तो आपको ख्याल आएगा इसका। बराबर, पूरा पेपर में धीरे धीरे बता दे रहा हूं आप लोगों को, इसको आप सॉल्व करोगे तब जाके आपको आइडिया आएगा। जहां पे आपको जरूर लगे वहां आप पोच कर सकते हो। यहां हमारा पेपर पूरा हुआ दोस्तों। यहां जहां पे आपको जरूर लगे पोच करना, तो यहां मैं पेपर पूरा कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।